फिफ्थ क्लास में हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में हाफ, क्वार्टर, थ्री क्वार्टर, वन क्वार्टर, ये सब जो इनके बारे में, जिसको आधा, पाव, पौना, सवा, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हाफ क्या होता है, देखो आधा जिसको कहते हैं हाफ या आधा। अभी हाफ को हम लोग लिखते हैं 1/2। हाफ या आधा को क्या लिखेंगे, 1/2। 1/2 जो है इसको लिख सकते हैं, या इसको अगर हम लोग ये जो इसका डिनोमिनेटर जो हर है उसको 10 में चेंज करने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2। अगर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो हो जाएगा 5/10। 5/10 का मतलब हो गया, देखो अब इसको लिखेंगे 5, एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे यानी 0.5। तो 1/2 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। इसी हाफ को अगर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू, अगर 10 की जगह 100 में इसको कन्वर्ट करना होगा तो इसको हम लोग जो है कि 50 से, 5 की जगह पे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है 50 से कर दो तो 50/100 यानी ये 50 लिखेंगे और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे यानी 0.50। तो इसका मतलब जो होता है, हाफ का मतलब होता है 1/2 या 0.5 या 0.50। अभी क्वार्टर जो होता है, क्वार्टर क्या होता है, तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, जिसको पाव कहते हैं। पाव मतलब होता है 4 हिस्से में से एक हिस्सा, तो 1/4। अब 1/4 को जो है कि हम लोग इसका जो है कि डिनोमिनेटर 10 में नहीं कन्वर्ट सकते, तो इसको 100 में करेंगे। तो 1/4 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25/100 यानी हो जाएगा 0.25। ये 25 लिखा है, उसके आगे 2 जीरो लगा दिया। तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 या 0.25। इसके बाद में जो 3 क्वार्टर या पौन होता है, तो 3 क्वार्टर है 3/4। तो 3/4 ऐसे इसको 10 में नहीं कर सकते, तो अगर इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75/100। 75/100 यानी 0.75। तो 3 क्वार्टर या जिसको पौन कहते हैं, पौना कहते हैं, उसका मतलब होता है 3/4 भी लिख सकते हैं या 0.75 भी लिख सकते हैं। ऐसे 1/4 सवा, तो 1/4 या सवा जिसको कहते हैं, तो 1 और क्वार्टर यानी 1/4। तो अभी देखो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 तो है ही है, और 1/4 मतलब यहाँ कितना आ गया 0.25 यानी 0.25, तो 1.25। तो 1/4 या सवा को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं या 1.25 भी लिख सकते हैं। ऐसे 1.5 मतलब 1.5। तो 1/2 का मतलब यह है 0.5, तो इसको 1.5 ऐसा भी लिख सकते हैं या 1.5, या इसको हम लोग 1.50 भी लिख सकते हैं। तभी ये प्रॉब्लम सेट 40 करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना है, क्वार्टर मतलब होता है 0.25, हाफ का मतलब होता है 0.5 और 0.50, और पौन या 3 क्वार्टर का मतलब है 0.75, और सवा जिसको 1/4 होता है 1.25। तो ये ध्यान में रखोगे, क्वार्टर जब शब्द आ गया तो 0.25, हाफ आ गया तो 0.50, 3 क्वार्टर आ गया तो 0.75। तो क्वार्टर आ गया मतलब 0.25 और 3 क्वार्टर आ गया 0.75, हाफ का मतलब आ गया तो 0.5 या 0.50 भी लिख सकते हो। तो अगर इतना ध्यान में रहेगा तो हमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। अभी इसी बेस पे हम लोग प्रॉब्लम सेट 40
प्रश्न संग्रह 40 करेंगे। राइट एंड डेसिमल फ्रॉम, दशमलव भिन्न में लिखना है 2.5 जिसको ढाई कहते हैं। तो 2 अब डेसिमल लिखा था 2.5, हाफ मतलब हो गया 0.5, तो 2.5 या 2.50 भी लिख सकते हैं इसको, और या इसको लिख सकते हैं 2.50। तो दोनों भी ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। ऐसे अभी सेकंड है 2.25, सवा दो जिसको कहते हैं। तो 2 क्वार्टर का मतलब होता है 0.25 यानी 2.25, तो 2.25 जो है कि हो जाएगा ये। फिर थर्ड है ऐसे ही 2 3/4, पौने 3 जिसको कहेंगे। तो 2 3/4 मतलब हो गया, या पौने का मतलब हो गया 75, तो 2.75। 10.5, 10.5 जिसको कहते हैं। तो 10 हाफ का मतलब हो गया 0.5 या 0.50 भी लिख सकते हो। तो 10.5 यानी 10.50, और या हिंदी में इसको या कहते हैं 10.5 भी लिख सकते हो। अभी ये 14 3/4 जिसको, तो 14.75। अभी 16 1/4, सवा 16, तो 16 और क्वार्टर का मतलब हो गया 0.25, तो 16 और 0.25 लगा देंगे इधर। क्वार्टर आ गया तो 0.25, 3/4 आ गया यानी 0.75, हाफ आ गया तो 0.50। अभी जो लास्ट है 28.5, 28.5 जिसको कहें। तो 28.5, तो 28 लिख दिया, हाफ का मतलब 0.50, तो 28.50 या 28.5 लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया 7। और इस तरह से प्रॉब्लम सेट 40 प्रश्न संग्रह 40 कंप्लीट हुआ। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।